नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग जो अपने वन टॉपिक वन शॉट की सीरीज चला रहे हैं उसमें ही आज मैं एक टॉपिक इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका 2.0 भी लॉन्च हुआ, इसके बाद ये योजना कब स्टार्ट हुई, इसका क्या उद्देश्य है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं। और हम लोग प्रीवियस ईयर जब अभी स्टार्ट भी हो चुके हैं आपके, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का हो चुका है, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का भी आपका हो चुका है। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग में और भी अभी टॉपिक बाकी भी हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। इसके अलावा तो ये आज का जो टॉपिक है, यहाँ से उन्नत भारत अभियान क्या है। और हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे कि ये अभियान क्यों चलाया गया, क्या इसका उद्देश्य है और किसके द्वारा चलाया गया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है, भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें क्या है, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत, इसके बाद संपन्न भारत। तो इसका लोगो है। ठीक है, टैगलाइन जिसको कह सकते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, उन्नत भारत अभियान क्या होता है। उन्नत भारत अभियान इसलिए बनाई गई कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर हम हायर एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और रिसर्च की फील्ड में जाते हैं, तो वो लोग अगर उन चीज़ों पे ध्यान रख के रिसर्च करेंगे तो हमारे देश की उन्नति भी होगी। ठीक है, इसके अलावा उनकी रिसर्च भी कंप्लीट होगी, उनका भी कह सकते हैं कि जो हायर स्टडी में जाता है उनकी भी उन्नति होगी, और रूरल एरिया में जिन संसाधनों की कमी है उसको भी कैसे फुलफिल किया जाए, तो वहाँ की भी उन्नत कर सकते हैं। मतलब सबकी उन्नत, सबके साथ मिलके, इस प्रकार से इस कुछ उद्देश्य से ये उन्नत भारत अभियान बनाया गया है। ठीक है, किस डिपार्टमेंट का है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब ये शुरू कहाँ से हुआ था, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। उन्नत भारत अभियान की संकल्पना ग्रामीण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे IIT दिल्ली के समर्पित संकाय सदस्यों के समूह से पहल शुरू की गई थी। तो ये IIT दिल्ली से ये पहल शुरू की गई थी। ठीक है, तो उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र की चीज़ें हैं उन पे टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करके, मतलब रिसर्च उस पर कैसे करके, जो भी वहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, संसाधन वहाँ पे और जुटाने चाहिए, उनको ध्यान में रख के नई जो IIT दिल्ली है उसने इस पहल को शुरू किया था। ठीक है, सबसे पहले ये शुरू हुई थी सितंबर 2014 में IIT दिल्ली के द्वारा, जिसका उद्देश्य थी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनका विकास करना। ठीक है, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करना, क्योंकि आपने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ भी गई हैं तब से, क्योंकि ये 2014 में आई थी। ठीक है, तो अब जो चीज़ें चल रही हैं आपको पता है कि बहुत टाइम की भी बचत हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे की गई हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हो रही है। ठीक है, तो स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी एजेंसियों की प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से इस अवधारणा को पोषित किया गया था। कब किया गया था, सबसे पहले आपको याद रखना है, सितंबर 2014 में। ठीक है, इसके बाद कार्यशाला काउंसलिंग फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसको CAPRT ग्रामीण विकास मंत्रालय सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। ठीक है, कार्यक्रम को औपचारिक रूप से 11 नवंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय, जिस पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते थे, जो अब क्या हो गया आपके शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो मेन डेट कौन सी है, 11 नवंबर 2014 को ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था औपचारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली ये स्टार्ट हुआ था। अब इसके क्या की पॉइंट हैं यहाँ पे देखेंगे कि सभी गाँव में समान 3 से 5 मुख्य मुद्दों, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मुद्दों की पहचान करें, उन पर काम करें। मतलब जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे हम लोग पहले रिसर्च के द्वारा देखेंगे क्या क्या कमियाँ हैं, किस वजह से चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, उन पे काम करेंगे रिसर्च के हिसाब से। तो जो भी हम लोग रिसर्च की फाइंडिंग्स निकलेंगी, हम लोग सजेशन देते हैं कि ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें रिसर्च करेंगे। तो ऐसे 3-4 मुद्दे हम लोग ढूंढेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसके लिए कुछ नया करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे। ठीक है, अधिक गाँव को लाभान्वित करने के लिए योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या को अधिकतम करने का प्रयास किया गया है। तो मेन सीधा से आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उन्नत भारत अभियान लाया गया। इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी इसके संबंध में बात की गई है
कि स्कूली शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए यूबीए मतलब उन्नत भारत अभियान का उपयोग किया जाना चाहिए। एक पोर्टल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो विभिन्न संस्थानों के लिए एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में काम करेगा, जहां वे सफलता की कहानियां साझा कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इसकी बात की है कि बच्चों के अंदर भी हम ऐसी चीज़ें डेवलप करेंगे जो वो इन सब के बारे में सोचे। वैसे भी आपने देखा है जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे होते हैं या फिर अच्छे स्कूल्स के बच्चे हैं, केवल केवी के नहीं और भी स्कूल्स के अच्छे बच्चे जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव भी करते हैं, बच्चों को अवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं। तो उन सब की कहानियाँ भी वहाँ पे दिखाई जाती हैं इसी वजह से कि और लोग देखें, वो भी प्रेरणा लें, ठीक है। राज्यवार अध्ययन करें। यूवी के तहत साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल आदि में सुधार जैसे मापदंडों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करें, ठीक है। इतनी चीज तो समझ में आएगी कि यहाँ पे फोकस एरिया क्या रहा है। जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे जो बच्चे रिसर्च करते हैं उनको इस प्रकार से चीजें सिखाई जाए या बताई जाए कि नए संसाधन वो जुटा पाएं, कहाँ से, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड। तो यही मेन फोकस एरिया यहाँ पे है। इसके बाद उन्नत भारत 2.0 भी स्टार्ट किया गया। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में, ठीक है। तो जो पहले वाला था उसको 1.0 बोलेंगे, इसके बाद दूसरा पहला 2014 में, फिर 4 साल बाद 2018 में, ठीक है, जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों को यूबीए का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। उसमें और भी जो भी मंत्रालय या जो लोग जुड़ना चाहते थे उनको आमंत्रित करके उसमें भी उसको भाग दिलवाया गया, ठीक है। तो 2.0 उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का चुनौती मोड है, जहां सभी HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है स्वेच्छा से कम 5 गांव को गोद लेना आवश्यक है। फिलहाल यूबीए 2.0 मोड चल रहा है। अभी 2.0 मोड चल रहा है। कब तक चलेगा? ये 2025 से 26 तक चलेगा, ठीक है। तो ये रखेगा। इसमें क्या है, पहले क्या था कि एक गांव में हम लोग 5 ऐसे संसाधन देखेंगे। जो 1.0 था कि वहाँ पे 3 से या 5 ऐसी चीजें देखी जाएंगी जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको और ऐसे अच्छा बना सकते हैं, इस पे काम करेंगे। फिर जब अगर 2.0 आया उसमें क्या बोला गया कि 5 गांव आप गोद मतलब 5 गांव पे रिसर्च करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके मेजर क्या है। एजुकेशन के रिलेटेड भी है, होलिस्टिक परसेप्शन होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जो मानव का कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ को लेके स्किल्स, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी को कैसे रिन्यूएबल कर सकते हैं। इसका रूरल जो एरियाज है, ई सपोर्ट मतलब जो डिजिटल लिटरेसी की बात होती है उसको भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोकल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आपको समझ में आ गया 1.0 में क्या था, ठीक है। मेन आपको याद रखना है किस मंत्रालय से है, 1.0 कब आया था, 2.0 कब आया था, 1.0 में क्या था उद्देश्य, ठीक है, और किन क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की बात कही गई है। सारे पॉइंट क्लियर हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका 2.0 आया था जो 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए। मतलब ये आया था 25 अप्रैल 2018 को, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखनी है। और पहला कब आया था आपका? 11 नवंबर 2014 को, ठीक है। तो ये 1.0 2.0 तो 2022 में ही इसने 4 साल पूरे किए। 2018 में आज के ही दिन ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए उद्देश्य 2.0 लॉन्च किया गया था, ठीक। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं वो भी आप लोग देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, तो उन्नत भारत अभियान। इसके बाद है भारत में यूबीए कब लॉन्च किया गया था सबसे पहले। अब जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता है 2.0 तब आप 2018 पे टिक करेंगे। यहाँ पे 2018 दिया भी नहीं गया तो कौन सा होगा, हो जाएगा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूबीए के राष्ट्रीय समन्वय संस्थान कौन सा है। तो मतलब सबसे पहले कौन से संस्थान ने इस पे खोज वगैरह की थी या किसकी ये पहल है? IIT दिल्ली की, ठीक है। इसके बाद है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के लिए क्षेत्रीय समन्वय संस्थान कौन सा है। तो ये 2.0 की बात यहाँ पे तभी इस कॉलेज में ये चीज़ की गई थी। तो कौन सा है? आपकी IIT खड़गपुर। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं क्वेश्चन लेके आए जिससे आपको समझ में आए। इसके बाद यूबीए केंद्र सरकार के लिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यूबीए आपके किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत।
इसका नेक्स्ट SEG का क्या मतलब है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, विषय विशेषज्ञ समूह, जिसको बोलते हैं SEG। नेक्स्ट क्वेश्चन है VDP का क्या अर्थ है? तो ये VDP का सब लोगों को पता भी होगा, जैसे विलेज डेवलपमेंट प्लान, ये सारे उन्नत भारत अभियान के ही पार्ट हैं, ठीक है। UBA के अंतर्गत कितने प्रतिभागी संस्थान हैं? अब इसके अंतर्गत कितने प्रतिभागी संस्थान इस समय काम कर रहे हैं? तो आपके 2614। नेक्स्ट क्वेश्चन है UBA के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी थीम है? तो इसमें कौन सी थीम पे ज्यादा काम होता है? कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या फिर उपयुक्त सभी, मतलब ये जो तीनों हैं ये सभी, यहाँ पे सभी कर सकते हैं आप लोग, ये तीनों दिए गए, तो ये सारी चीज़ों पे काम करता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जब ये वाला फिगर देखा था, तो यहाँ पे एजुकेशन आपका हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, ये सारी पहलुओं पे काम करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यूबीए में कौन भाग ले सकता है? केवल छात्र, केवल सरकारी अधिकारी, या फिर केवल एनजीओ? तो छात्र भी भाग ले सकते हैं, या फिर सरकारी और एनजीओ अधिकारी वगैरह, ये सारे ही भाग ले सकते हैं, ठीक है, सारे लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर कुछ क्वेश्चन थे जो इससे रिलेटेड थे, तो आशा करती हूँ आपको उन्नत भारत अच्छे समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे क्लास लेके आई जाए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगती है। ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, जिससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने की, या फिर जो भी कमियां हैं उनको सुधारने की, ठीक है।